इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। एक ऐसा केस जिसने आज देश भर में सनसनी मचा दी है। कारण है राहुल गांधी का पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफिकेशन, यानी उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है। राहुल गांधी पर चल रहे एक पुराने डेफेमेशन केस में उन्हें सजा हुई और असर ये हुआ कि उनकी संसद सदस्यता चली गई। ये क्यों हुआ? आखिर क्या होता है डेफेमेशन केस, और क्या इससे पहले भी नेताओं पर डेफेमेशन केस लग चुका है? आइए जानते हैं। मैं हूं आपका होस्ट शुभम सरधानिया। आप देख रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस। किसी की इमेज को, किसी के स्टेटस को ठेस पहुंचाना, उनको बदनाम करना या उनके मान सम्मान को नुकसान करना, ये सब डेफेमेशन कहलाता है। इंडियन पॉलिटिक्स में डेफेमेशन होना या करना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कई बार होता आया है। जब एक नेता ने दूसरे को बेईमान बता दिया, तो किसी नेता पर ड्रग्स के धंधे का आरोप लगा दिया, कहीं किसी नेता की पत्नी पर आरोप लगे, और कहीं तो किसी ने पूरी की पूरी कम्युनिटी पर सवाल उठा दिया। सबसे रिसेंट है राहुल गांधी का केस, जहां पर उनके ऊपर चल रहे एक डेफेमेशन केस में उन्हें 2 साल तक की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है। इस केस में राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सभी मोदी सरनेम के लोगों का अपमान किया है। द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत अगर आप किसी केस में दोषी करार दिए जाते हैं और आपको होने वाली सजा 2 साल या उससे ज्यादा की है, तो आपकी पार्लियामेंट मेंबरशिप यानी संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। इससे पहले भी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के एमपी आजम खान, तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता, कांग्रेस एमपी रशीद मसूद जैसे नेताओं को सजा सुनाए जाने के बाद डिस्क्वालीफाई होना पड़ा था। बात करें डेफेमेशन केस की, तो उससे पहले भी बहुत सारे नेताओं पर डेफेमेशन केस फाइल हो चुके हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है अरविंद केजरीवाल का। अलग अलग नेताओं पर एलिगेशंस लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल पर कई डेफेमेशन केसेस फाइल हो चुके। बेईमानों की लिस्ट बनाई थी नितिन गडकरी, कपिल सिब्बल, और 2014 में वो एक बार अरेस्ट भी हुए थे, और उसके बाद उन्होंने कपिल सिब्बल, नितिन गडकरी, अरुण जेटली और विक्रम मजीठिया जैसे लीडर से माफी मांगकर अपने इन केसेस को खत्म कराया था। इसी तरह आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर भी डेफेमेशन केसेस लग चुके हैं। कुमार विश्वास ने अरुण जेटली से माफी मांगी थी। संजय सिंह पर आज भी मल्टीपल डेफेमेशन केसेस चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर असम के सीएम ने डेफेमेशन केस फाइल किया था, जहां पर उन्होंने असम के सीएम की पत्नी के खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाए थे। वहीं हाल ही में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी के 5 लीडर्स पर डेफेमेशन केस फाइल किया है, जिस पर कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन नेताओं को ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट को डिलीट करने को कहा गया। ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन से माफी मांगकर अपना केस क्लोज कराया था। सीनियर बीजेपी लीडर और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शशि थरूर से माफी मांगकर केस क्लोज कराया था। दिल्ली के एक्स डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 6 नेताओं पर डेफेमेशन केसेस कर रखे हैं। इनमें मनोज तिवारी, हंसराज हंस, MS सिरसा, विजेंद्र गुप्ता और हरीश खुराना शामिल है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने अजीत डोवाल, जो कि देश के NS से उनके बेटे से माफी मांगी थी, क्योंकि जयराम रमेश और एक मीडिया हाउस ने डोभाल के बेटों पर ऑफशोर कंपनीज चलाने और करप्शन के एलिगेशंस लगाए थे। वहीं तेलंगाना के मिनिस्टर KT रामाराव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष A रेवंत रेड्डी पर डेफेमेशन केस फाइल किया है। उन पर कांग्रेस के नेता ने ड्रग्स का कारोबार करने के आरोप लगाए थे। साउथ इंडियन स्टेट्स में तो इन केसेस की एक दफा इतनी भरमार हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को फटकार लगाते हुए कहा था कि डेफेमेशन केसेस को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वेस्ट बंगाल की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने खुद गृह मंत्री अमित शाह पर डेफेमेशन केस फाइल किया हुआ है। वहीं अभिषेक बनर्जी पर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय ने डेफेमेशन केस फाइल किया हुआ है। ये डेफेमेशन केसेस फाइल होते हैं IPC की धारा 499 और 500 के तहत। IPC सेक्शन 499 में डेफेमेशन की 4 डेफिनेशंस है। पहली है डेफेमेशन ऑफ डेट, वह मानहानि जिससे किसी मृत व्यक्ति या उसके संबंधियों को ठेस पहुंचाई जाए। सेकंड, डेफेमेशन ऑफ कंपनी, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, जब किसी कंपनी, संगठन या ग्रुप ऑफ पीपल की डेफेमेशन हो। थर्ड है डेफेमेशन बाय इन्यूएंडो, जब सीधे शब्दों में अपमान ना करके सरकाजम या इनडायरेक्ट वे से मानहानि हो। फोर्थ है मीनिंग ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, किसी की सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज या रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना। वहीं IPC की सेक्शन 500 के तहत अगर एक व्यक्ति दूसरे की मान हानि का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों किए जा सकते हैं।
तो क्या इसका मतलब है कि किसी के खिलाफ बोले तो 2 साल तक की जेल? ऐसा नहीं है। मानहानि के लिए आपका बयान या टिप्पणी आपत्तिजनक होना बहुत जरूरी है। आईपीसी सेक्शन 499 के तहत मानहानि के कुछ एक्सेप्शंस भी है। ये टोटल 10 है। इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ यानी पब्लिक की भलाई के लिए सच्ची बात को कोट करना। पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, किसी पब्लिक सर्वेंट की पब्लिक ड्यूटीज और उनके कामों पर गुड फेथ में की गई बात। आम जनता से जुड़े किसी सवाल को लेकर अगर किसी सरकारी सेवक को कुछ ओपिनियन दिया जाता है वह मानहानि नहीं होगी। अगर किसी अदालत की कार्रवाई की सही रिपोर्टिंग की जा रही है तो वह मानहानि नहीं होगी। अदालत में कोई मामला चल रहा है तो उससे जुड़े लोगों के बारे में अगर कुछ रिपोर्ट किया जाता है तो उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी रचना को पब्लिक ओपिनियन के लिए रखता है और उस पर कोई राय आती है उसे मानहानि में नहीं माना जाएगा। किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति पर कानूनी रूप से अधिकार है और वह उसकी निंदा करता है तो ये मानहानि के दायरे में नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाता है जिस पर उसका कानूनी रूप से अधिकार है तो वह मानहानि नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने या दूसरे के हित के लिए किसी तीसरे व्यक्ति पर कोई लांछन लगाता है तो वह भी मानहानि नहीं मानी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति से अच्छे मकसद से सावधान रहने के लिए कहता है तो यह भी मानहानि नहीं होगी। तो ये है वो 10 एक्सेप्शंस जहां पर आपकी बात पर डेफेमेशन केस नहीं लगाया जा सकता। आईपीसी के सेक्शन 501 एंड 502 डेफेमेशन के लिए सजा का डेफिनेशन देती है। आईपीसी सेक्शन 501 यानी आपत्तिजनक बयान को प्रिंट करना या एनग्रेव करना। आईपीसी सेक्शन 502 यानी आपत्तिजनक प्रिंट को सेल करना। इन दोनों में ही 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। डेफेमेशन केसेस हमारी डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है। जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, वहीं आईपीसी की सेक्शन 499 एंड 500 आपको इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की लिमिट्स भी बताता है। इस तरह की केसेस का पब्लिक पर क्या इंपैक्ट होता है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आउट ऑफ सिलेबस।